जब किसी खिलाड़ी का सर मेडल पहनने के लिए झुकता है तो सारे हिंदुस्तान का सर ऊंचा उठ जाता है। जब किसी खिलाड़ी की धड़कनें बढ़ती हैं तो सारे हिंदुस्तान का दिल थम जाता है। जब कोई खिलाड़ी जीत के करीब होता है तो सारे देश के हाथ एक साथ दुआ में उठ जाते हैं। एक खिलाड़ी सारे हिंदुस्तान को एक कर देता है। कुछ ऐसे ही खिलाड़ी जो मेरी और मेरे देश की उम्मीद है, उन्हें जानने का मौका है उम्मीद इंडिया। ऐसा कोई काम नहीं जो बेटियां न कर पाई हैं। बेटियां तो आसमान से तारे तोड़ के लाई हैं। हरियाणा की एक ऐसी बेटी, बडिंग रेसलर्स की रोल मॉडल, लड़कियों की इंस्पिरेशन और हम सब हिंदुस्तानियों के चेहरे की खुशी, साक्षी मलिक। रेसलिंग आपके लिए क्या मायने रखते हैं? मतलब कहाँ पर आप रेसलिंग को रखते हैं? हमारे यहाँ दिवाली होती है तो पूजा करते हैं सब। तो सबसे पहले जब मैंने समझ हुई मुझे रेसलिंग कितना प्यार हुआ, तो मैं अपने कमरे से अपने रेसलिंग शूज़ और कॉस्ट्यूम लेके आके, और सब मम्मी रेडी कर रही थी, वो प्लेट पूजा की और वो जो गहने वहने रखते हैं, मैंने वो चीज़ ला के वहाँ रख दी। तो मेरा भाई देख रहा है ये क्या कर रही है भगवान को। तो मैं बोली चुप हो जा तू। और फिर मैंने मम्मी से वो हल्दी का जो सबके टीका लगाते हैं वो मैंने अपनी सारी चीज़ों पे लगवाया। और वो परंपरा आज तक चलती आ रही है कि मैं अपनी वो जो किट है वो वहाँ रखती हूँ और मम्मी उन पे टीका करती है, मेरे शूज़ पे, मेरी किट पे। तो रेसलिंग से ऊपर मुझे कुछ नहीं लगाया, मतलब रेसलिंग ही सबसे ऊपर है। और ये ओलंपिक में सारा जो फोकस था वो विनेश फोगाट पे था। तो जब वो इंजर हो गई और वो वापस चली गई, वो खेल नहीं पाई, तो उसके बाद आपके ऊपर कितना प्रेशर आया, कितना दबाव आया कि अब सारी उम्मीदें आपसे रह गई थी? एक्चुअली सर, जब से मैंने रेसलिंग शुरू किया तो तब से वो मेरी फ्रेंड है और हमारी में भी हमारे साथ एक ही रूम में थे हम, और हमारा वेट भी सेम डे था और हमारी फ़ाइट भी सेम डे थी। तो हमने साथ साथ वेट घटाया, दोनों टाइम ट्रेनिंग पार्टनर्स बनते थे और बहुत सारे कंपटीशंस भी हमने साथ खेले हैं। तो मुझे खुद ये था कि विनेश के अगर 100 में से 90% चांसेस हैं तो मेरे भी कुछ परसेंट चांसेस हैं कि मैं मेडल ला सकती हूँ। ये नहीं है कि मैं नहीं दे सकती, बस मुझे अपना बेस्ट करना था जी। और विनेश के चांसेस इसलिए थे क्योंकि उसका एशियन गेम्स में उससे पहले उसने अच्छा परफॉर्म किया था। फिर जैसे कि उसकी मैं एक बाउट जीत गई, वो भी एक बाउट जीत गई, हम बहुत खुश थे कि हम तो दोनों अब की बार 7 मेडल लेके जाएंगे। लेकिन दूसरी बाउट में उसको इंजरी हो गई और सर कुलदीप कोच एंटर कर रहे और उनकी आंखों में से आंसू, और मैं वार्म अप हो रही हूँ अगली बाउट के लिए। तो आप ये सोचो कि एक एथलीट पे कितना बड़ा प्रेशर होगा कि कोच की आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो अंदर एंट्री कर रहे हैं कि अभी बेटी तेरे को ही कुछ करना है, विनेश तो मेडिकल में चली गई, अभी तुझे ही करना है जो भी करना है। तो बस मुझे ये था कि अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे अपना 100% देना है। और क्योंकि सर हमारी रेसलिंग जो है वो लास्ट में होती है और इंडिया का एक भी मेडल तब तक नहीं आया था, बहुत सारे जो होप्स थे वो बाहर हो गए थे मेडल से। तो बस प्रेशर भी था कि ये था कि काश आज शुरुआत हो जाए, मुझसे हो जाए, विनेश से हो जाए, रेसलिंग से शुरुआत हो जाए। रेसलिंग पे उम्मीद भी ज़्यादा थी, लड़कों पे भी बहुत उम्मीद थी। तो बस मुझे अपना 100% देना था और मैंने अपना 100% दिया और मेडल। आपका ट्रेनिंग रिजिम किस तरह का रहता है? पूरा वीक का हमारा अलग अलग शेड्यूल होता है। जैसे मंडे अलग होता है, ट्यूसडे दोनों टाइम हमारा मैच सेशन होता है, वेडनेसडे फिर हमारा पावर सेशन होता है, क्योंकि एक रेसलिंग ऐसा स्पोर्ट है कि उसमें मतलब सभी चीज़ों की ज़रूरत है, स्पीड भी, पावर भी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैट पे वर्क, वो टेक्निक, टैक्टिस कि अपोनेंट के दिमाग के साथ खेलना है कि उसे लग रहा है कि हम जाएंगे इस साइड और हमारा अटैक दूसरी साइड हो रहा है। तो आप किस तरह की डाइट फॉलो करती हैं? एक्चुअली हमारी डाइट मतलब पूरा साल चेंज होती रहती है। जैसे कंपटीशन के नज़दीक है, बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं हम, बिल्कुल बिना फैट, घी नहीं, मीठा नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें वेट कम करके लड़ना पड़ता है। जैसे अभी मेरा वेट 63-64 है और मैं 58 kg कैटेगरी में मैं फ़ाइट करती हूँ, तो मुझे 5-6 किलो घटा के लड़ना पड़ता है। और ये एक वीक के अंदर अंदर हम कम करते हैं कि इंस्टेंट कम करें और इंस्टेंट हमें एनर्जी मिल जाएगा। अगर हम लॉन्ग प्रोसेस से कम करेंगे तो वो लॉन्ग प्रोसेस ही रिकवरी लेगा। सोना सूट पहनते हैं, आपने देखा होगा, उसको पहन के 2.5 किलो एक दिन में हम रिड्यूस करते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है ट्रेनिंग, तो चाहे हमें दिन में 3 बार 4 बार कराओ 2-2 घंटे, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वेट कम करना। ओलंपिक में लास्ट 2 दिन तो ऐसे थे कि मैं पानी की सिप ले रही हूँ और मेरा 1 kg ज़्यादा है। ये था अगर 58 से 100 ग्राम या 50 ग्राम भी ऊपर होगा तो हम कंपटीशन से बाहर है, वो दूसरा चांस भी नहीं देते वेट मशीन पे चढ़ने का। अच्छा, आपका सबसे बड़ा या सबसे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है इस समय, जो कि आपको लगता हो कि हराना उसको एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए? जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी तो नाम सुनते थे, एक सरो योशिदा है, एक इच्चो कोरी है जो ओलंपिक में 3 बार लगातार गोल्ड लेके आया।
आ चुके हैं, तो मुझे होता था कब मुझे उन्हें देखने का मौका मिलेगा। तो एक बार मैं सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं फर्स्ट टाइम गई 2012 में, और मैं देख रही हूँ कि जापान की वो दोनों लड़कियाँ वहाँ ट्रेनिंग कर रही हैं, और मेरे अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान ही नहीं है, मैं उनको देखे जा रही हूँ, कब मैं इन जैसी बन पाऊँगी। और इतनी डेडिकेशन लेवल, और भगवान का शुक्रिया अदा कि अभी 2016 में मैं उसी के साथ पोडियम पे खड़ी थी, मतलब इतना। और ये हर खिलाड़ी के साथ होता है कि जो खिलाड़ी उसका रोल मॉडल होता है, जिसको देखना चाहता है, जिससे वो सीखना चाहता है, जब उसे देखता है तो वो खुद की प्रैक्टिस करना भूल जाता है। जब आप रियो ओलंपिक में फाइट कर रही थी, बाउट कर रही थी, उस लास्ट मोमेंट में आप पीछे चल रही थी, तो उसके टाइम आपके मन में क्या क्या चल रहा था? मैं 9 सेकंड रह गई थी और मैं फिर भी हार रही थी। बस ये था कि मुझे लास्ट तक लड़ना है, और बिल्कुल इतना ब्लैंक हो जाता है माइंड, क्योंकि 9 सेकंड है और अपोनेंट फिर भी जीत रहा है, तो 9 सेकंड में हम कैसे पॉइंट कवर करेंगे। एकदम जैसे कि 9 सेकंड के अंदर अंदर मैंने अपना अटैक किया और मेरे पॉइंट हुए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो गया है सच में। हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो ओलंपिक मेडल लाए, और आपका सपना तो पूरा भी हो गया। अब अल्टीमेट गोल क्या है? इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती। इतना अच्छा लगने लग जाता है इस चीज़ में कि छोड़ने को भी मन नहीं करता। जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा मेडल नहीं है, मुझे वो लेना है, और कॉमनवेल्थ में सिल्वर था, उसे गोल्ड में बदलना है, और बहुत बड़ा गोल भी एक जो ओलंपिक गोल्ड का है वो बाकी है। तो अच्छी बात है कि साक्षी मलिक का सपना जो पूरा ज़रूर हुआ रियो में मेडल लाने का, लेकिन उनके जो और सपने हैं वो भी बाकी हैं। अगर वो इसी तरह मेहनत करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब वो अपने ब्रॉन्ज को सिल्वर में और सिल्वर को गोल्ड में तब्दील करेंगे, और हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। अब तक का एक ही नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन साक्षी की सफलता के बाद उसमें एक बात और जुड़ गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। हमें अपनी बेटियों को ज़रा सा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। उसके बाद उनके लिए रोहतक से रियो का सफ़र कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा साक्षी को हर दम हर कदम सफलता मिलती रहे। जय हिंद। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.